हाय दोस्तों, आज हम पहले तो मार्केट के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि निफ्टी ने 0.75% हाई लगाया है, वहीं सेंसेक्स ने 0.7% हाई लगाया है। अगर हम इसके एडवांस और डिक्लाइन पे नजर डालते हैं तो आज तेजी वाले स्टॉक मंदी वाले स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा थे। तेजी वाले स्टॉक 1464 थे, वहीं मंदी वाले स्टॉक 665 थे। आज हम आपसे जिस स्टॉक के बारे में बात करते हैं, पहला स्टॉक है केमिकल सेक्टर का और दूसरा ईवी सेक्टर से बिलोंग करता है। पहली कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन एंड एडेसिव लिमिटेड। ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, वहीं ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसके प्रोडक्ट के अगर हम बात करें तो ये कंपनी यूरो 7000 के नाम से वुड एडेसिव बनाती है, जो एक फेविकॉल के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस और यूज में इंडिया में आता है। अगर हम इसके नेटवर्क और ब्रांचेस की बात करें तो इसका प्रेजेंस अराउंड 14 स्टेट्स में है, 35 ब्रांचेस हैं इसके, 60 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 400 सेल्स फोर्स है और जो है 12,000 रिटेलर्स हैं। वहीं इसे 3,50,000 कारपेंटर्स इसको यूज करते हैं। अब हम इसके अगर चार्ट को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये कंपनी ने ऑल टाइम रिटर्न इसने 29 टू 30,000% का रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर हम इसको 5 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो 7,424% है। वहीं 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 28.92% है। तो इसने पिछले लास्ट 1 ईयर में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न बना करके नहीं दिया है और ये एक अच्छा मौका दे रहा है। अगर आप इसके रिटर्न को देखें तो इसने सितंबर 2015 से मार्च 17 तक इसने अराउंड 620% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अगर हम इसका रिटर्न देखें सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 22 तक, तो इसने अराउंड 2400% का रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो जब भी ये गिरावट में होता है तो ये एक अच्छा मौका अपने इन्वेस्टर्स को देता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी क्योंकि ये अपने 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा मौका दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़े टाइम रुकेंगे तो एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1852 करोड़ है करंटली। अभी ये 1545 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई और लो जो देखें तो 1056 इसका लो है और 1780 इसका 52 वीक हाई है। अगर हम इसके आरओसी और आरओई की बात करें, आरओसी 73% के अराउंड है, आरओई 55.5%, जो बहुत ही अच्छा आरओई और आरओसी दिखा रहा है। इसका फेस वैल्यू भी 10 है, जो फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स को ये स्प्लिट दे सकता है। अगर हम इसका रिटर्न लास्ट 3 ईयर का देखें तो 120% है। वहीं अगर हम इसके देखें कि अभी ये 52 वीक से 13.2% लो पे ट्रेड कर रहा है और इसने आज तक का हाई 1818 रुपीज लगाया है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है और हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब हम अगर इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इसका डबल डिजिट में आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स में 53%, 5 ईयर में 37% और 10 ईयर में 38% है। वहीं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स में 81%, 5 ईयर में 113% और 10 ईयर में 56% है, जो एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। और सेल्स ग्रोथ इसका देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 3 ईयर्स में 120% के हिसाब से, 5 ईयर में 130% के हिसाब से और 10 ईयर में 88% के हिसाब से प्रॉफिट बना करके दिया है। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिस कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। क्योंकि अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसका बुक ऑर्डर जो है इसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। इसको हाल में ही अभी इसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ईवी बस बनाने के लिए। ये कंपनी भी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये ईवी सेक्टर कमर्शियल व्हीकल में काम करती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक बस बनाती है। अभी इसने हाल में ही 150 एकड़ जमीन एक्वायर की है तेलंगाना में, जिससे ये अपना इनका प्रोडक्शन बढ़ा के 10,000 बसेस पर ईयर का मैन्युफैक्चर करना चाहती है। अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अपना इलेक्ट्रिक बसेस से 82% और वहीं कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर से 18% रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, अब हम इसके जो है ग्राफ को देखते हैं तो ये कंपनी मार्केट में 2002 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। वहीं इसने ऑल टाइम रिटर्न 6000% का बना करके दिया है। वहीं अगर हम इसके 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 644% है और 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 250% का रिटर्न बना करके दिया है। क्योंकि आपको मालूम ही है आजकल गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दे रही है और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी ज्यादा ध्यान दे रही है।
अगर हम इसके चार्ट को देखें तो अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट 2016 में इसमें किया होता तो इस उसने जो है 2018 में 1 से 2 साल में इस 582% का रिटर्न बनाया होता। वहीं अगर कोरोना के बाद की भी बात हम करें कि अगर किसी ने इसमें 2021 मई में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो नवंबर तक 5 से 6 महीने में उसने अराउंड 400% का रिटर्न बनाया होता। अब यही इस तरह यहाँ पे भी ग्राफ कर जब भी इसमें गिरावट आती है और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है तो एक अच्छा परसेंटेज बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है जो कि अराउंड 200% है। अगर किसी ने 2023 में भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2024 में उसने जो है अपने इन्वेस्टमेंट का 219% के हिसाब से रिटर्न बनाया होता। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को की बात करें तो इसका मार्केट कैप 13,689 करोड़ है, जो कि ये अभी स्मॉल कैप में है। करंटली अभी इसका स्टॉक 1,668 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके 52 वीक हाई और लो को हम देखते हैं तो 52 वीक लो इसका 374 रुपीज़ है। वहीं इसका हाई 1,808 रुपीज़ है। तो आप इसके 52 वीक लो और हाई के वैल्यू से ही समझ सकते हैं कि इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को कितना पैसा बना करके दिया है। अगर हम इसके आरओसी को देखें तो 13.3% है, आरओई 8.11% है। वहीं इसका फेस वैल्यू 4 है, तो फ्यूचर में ये स्प्लिट भी दे सकता है। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 131 करोड़ का है, जो कि ज़्यादा डेप्ट नहीं है और ये कंपनी कभी भी अपना डेप्ट उतार सकती है। अभी अगर उसके स्टॉक की बात करें तो 52 वीक हाई से 7.28% लो पे ये ट्रेड कर रहा है और इसे अभी तक का 1,808 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगा चुका है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो जो कि आप देख रहे होंगे कि डबल डिजिट में है। 3 इयर्स में 76%, 5 ईयर में 47% और 10 ईयर में 32% है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 3 ईयर में 200% है, 5 ईयर में 49% है और 10 ईयर में 51% है, जो कि दिखा रहा है कि इसकी सेल्स और प्रॉफिट एक बहुत ही स्ट्रांग वे में आगे बढ़ती जा रही है। और अगर इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर को हम देखेंगे तो 1 ईयर में इसने 250%, 3 ईयर में 129%, 5 ईयर में 48% और 10 ईयर में 67% के हिसाब से रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। दोस्तों, इसमें किसी तरह की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है सेलिंग या बाइंग की। मैं आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप अपनी स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। या जब भी आपको इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में या ज्योति रेजिन्स में आपको एक अच्छी गिरावट 20% तक की मिलती है तो आप उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।